हेलो फ्रेंड्स, हम आपके लिए एक बहुत ही अच्छी नोटिफिकेशन लाए हैं। बहुत ही अच्छी जॉब अपडेट आ रही है और ये आ रही है PGVCL की तरफ से। बेसिकली ये इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, विद्युत विभाग है। वहाँ पे से जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी आ रही है, जिसके लिए फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है, परमानेंट जॉब है। इसमें अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपकी सैलरी 37,000 पर मंथ रहने वाली है और इसी के साथ साथ आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो डिटेल नोटिफिकेशन के बारे में बात कर लेंगे। अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, फॉर्म कैसे भरना है, इसकी लास्ट डेट क्या है, फाइनल ईयर एलिजिबल है या नहीं है, सबके बारे में बात करेंगे। हर चीज़ मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, इसीलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है AD सिंह एंड आई वेलकम यू ऑल ऑन माई चैनल सिविल इंजीनियरिंग डेस्टिनेशन, अ कंप्लीट सॉल्यूशन टू एवरी सिविल इंजीनियर। हम रोज़ सुबह 10 बजे आपके लिए प्राइवेट जॉब अपडेट और रोज़ शाम को 5 बजे गवर्नमेंट जॉब अपडेट लाते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको आने वाली हमारी सारी जॉब नोटिफिकेशन मिल जाए। और इसी के साथ साथ आप हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दोस्तों, अगर आप UPPSC AE की तैयारी कर रहे हैं तो अन अकेडमी की तरफ से आपके लिए फ्री क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन करवाए जा रहे हैं, जो कि 5 दिसंबर तक चलेगा। और 6 दिसंबर को UPPSC AE ऑल इंडिया मॉक टेस्ट भी रखा गया है। तो इसमें अगर आप इनरोल करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, अपना लेवल जान सकते हो। एज यू नो, UPPSC AE का एग्ज़ाम हमारा 13 दिसंबर को होना शेड्यूल हुआ है। कल शाम को इसके एडमिट कार्ड भी आ गए हैं। तो आई होप आप सबने एडमिट कार्ड अपने डाउनलोड कर लिए होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। जितना पढ़ना था पढ़ लिया, अब ये टाइम है स्पीड बढ़ाने का, खुद को रिवाइज करने का, मॉक टेस्ट देने का। और वो मौका आपके लिए आ रहा है अन अकेडमी की तरफ से, तो आप ये मौका चूकिएगा मत। एकदम फ्री का कोर्स है, इसका कुछ भी आपको टेस्ट का पैसा नहीं लग रहा है। हर चीज़ आपको फ्री में मिल जाएगी। और इसी के साथ साथ जो अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स हैं, हाईली एक्सपीरियंस्ड टीचर्स हैं, वो आपका ये टेस्ट लेंगे, वो आपको सिखाएंगे। और अगर आप कोई गलती कर रहे हो, आप कहीं पे चूक रहे हो, तो आपको गाइड भी करेंगे कि आप अपनी उस गलती को कैसे सॉल्व कर सकते हो, ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। और जो गलती यहाँ करो वो आप गलती अपने एग्जाम में ना करो। और जो हमारा जो नया पैटर्न है, एज यू नो, UPPSC AE का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उस नए पैटर्न के अकॉर्डिंग आपका टेस्ट ये रहने वाला है। बाकी ज़्यादा जानकारी के लिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, या फिर आप अन अकेडमी का ऐप अपने प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं अपने फ़ोन में। अब अगर हम बात कर लेते हैं आज की जॉब के बारे में, तो बेसिकली ये आ रही है, देखिए, PGVCL की तरफ से, यानी कि पश्चिम गुजरात विद्युत कॉरपोरेशन लिमिटेड, गुजरात की तरफ से ये वैकेंसी आ रही है। मेन चीज़, इसमें ऑल ओवर इंडिया से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने आपको मेन चीज़ बता दी है। अब अगर हम बात कर लेते हैं पोस्ट की, तो ये आ रही है जूनियर इंजीनियर सिविल, JE सिविल की वैकेंसी है, ठीक है, विद्युत सहायक जूनियर इंजीनियर सिविल। अब सबसे पहले तो यहाँ पे आपका 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, जिसमें आपको फिक्स्ड अमाउंट सैलरी भी मिलेगा। पहले ईयर, फर्स्ट ईयर आपको 37,000, सेकेंड ईयर 39,000, थर्ड ईयर भी 39,000 मिलता रहेगा। और उस 5 साल के बाद आपको परमानेंट कर लिया जाएगा। साफ साफ देखिए लिखा गया है स्कोप ऑफ करियर में, द सिलेक्टेड कैंडिडेट शैल बी अपॉइंटेड इनिशियली फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years एज junior engineer and may be considered for appointment for the post of junior engineer on regular establishment। तो आपको परमानेंट भी कर लिया जाएगा, सच कुछ दिक्कत नहीं है। और अगर परमानेंट आपको कर लिया जाएगा तो आपकी सैलरी बढ़ के 45,000 हो जाएगी पर मंथ। तो बहुत ही अच्छी पोस्ट है, ठीक है, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। अब इसी के साथ साथ आपको थोड़ा बहुत कंप्यूटर भी आनी चाहिए और थोड़ी बहुत इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी आपको आनी चाहिए। क्वालिफिकेशंस में BE BTech इन सिविल इंजीनियरिंग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। डिप्लोमा इसमें एलिजिबल नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा डिप्लोमा वाले। और इसी के साथ साथ इसमें फाइनल ईयर भी एलिजिबल नहीं है। अगर आपका BE BTech कंप्लीट हो चुका है, सारे सेमेस्टर की मार्कशीट हाथ में आ चुकी है, या फिर इसके लास्ट डेट तक आपकी मार्कशीट आपके हाथ में आ जाएगी, तब आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं,
तो ये बात आपको आई होप समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ साथ एक और कंडीशन दे दी गई है कि 7th और 8th सेमेस्टर में आपकी मिनिमम 55% होनी चाहिए, जो कि खैर यूजुअली सबकी होती ही है, ऐसा कुछ इसमें बड़ी बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। एज की बात कर लेते हैं, तो अनरिजर्व वालों के लिए एज 35 ईयर्स रखी गई है और रिजर्वेशन वालों के लिए एज 40 ईयर्स रखी गई है। अब क्योंकि ये एक स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है, तो रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ गुजरात वालों को ही मिलेगा, जिनके पास गुजरात का डोमिसाइल है उन्हीं को ही मिलेगा, बाकी और स्टेट को एज अ जनरल कैंडिडेट ही ट्रीट किया जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको भी समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ पोस्ट की बात कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ पोस्ट 6 रखी गई है, तो 6 वैकेंसी हैं, ठीक है, जिसमें जनरल के लिए मेल में 2 हैं, फीमेल के लिए 2 हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 वैकेंसी हैं और एसटी के लिए भी 1 वैकेंसी है। तो कुल मिला के 6 वैकेंसियां यहाँ पे निकाली गई हैं। अब अगर हम फीस की बात कर लेते हैं, तो ये आपका बेसिकली एक ऑनलाइन फॉर्म है और इसे भरने के आपको चार्जेस पड़ेंगे। अगर आप जनरल कैंडिडेट हो तो आपको 500 रुपये देने पड़ेंगे। अगर आपके पास रिजर्वेशन है और आप गुजरात के अलावा किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो, तब भी आपको 500 रुपये ही देने पड़ेंगे, आपको एज अ जनरल कैंडिडेट ही सिलेक्ट किया जाएगा। और अगर आपके पास रिजर्वेशन है और आप गुजरात के रहने वाले हो, तो आपको फीस 250 रुपये रखी गई है। तो आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी ऑनलाइन फीस भरनी है, आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, चाहे जैसे भी भर सकते हो। ये फॉर्म स्टार्ट हो गया है, इसकी लास्ट डेट 23/12/2020 रखी गई है, यानी कि 23 दिसंबर 2020 रखी गई है। इससे पहले आपको ये फॉर्म भर देना है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हो तो। ये इसका एक ऑनलाइन फॉर्म है, कोई भी ऑफलाइन फॉर्म नहीं है। भरते समय जो चीज़ ध्यान देनी है, अगर आपका CGPA है तो उसको आपको परसेंटेज में चेंज करके रखना है। अब यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि इसमें से 85% ऑफ जो सीट्स हैं वो लोकल वालों को दी जाएंगी, यानी कि अगर 6 पोस्ट हैं तो 6 पोस्टों में से अप्रॉक्स 4 पोस्टें गुजरात वालों के लिए हैं, बाकी 2 पोस्टों के लिए आप ऑल ओवर इंडिया को किसी को भी मिल सकती है। तो इस बात को थोड़ा ध्यान रखिएगा कि जो 85% पोस्टें हैं वो वहाँ के गुजरात लोकल के लिए रखी गई हैं, बाकी की 15% पोस्टों पे आप ऑल ओवर इंडिया कहीं से भी ले सकते हो, ठीक है। यानी कि 6 में से अप्रॉक्स करीबन 4 पोस्टें गुजरात वालों के लिए हो गई, बाकी की 2 पोस्टें जनरल वालों के लिए हो गई। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी। और इसी के साथ साथ इसका जो एग्ज़ाम होगा वो आपका MCQ यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होना है, ठीक है। MCQ बेसिस पे आपका यहाँ पे एग्ज़ाम होगा, जिसका आपका पेपर होगा बेसिकली 100 मार्क्स का, और ये उसकी परसेंटेज दी गई है, जिसमें जनरल नॉलेज 10% का आएगा, इंग्लिश 10% की, सिविल इंजीनियरिंग 60%, कंप्यूटर नॉलेज 10% और ग्रामर और गुजराती लैंग्वेज 10% का आएगा। तो आपको थोड़ी बहुत गुजराती बोलनी भी आनी चाहिए। सिलेबस नॉर्मल है हमारा, BMC है, स्ट्रक्चर है, प्लानिंग है, हाइड्रो है, इन्वायरमेंटल है, ठीक है। GIS यानी कि आपको सर्वे, वही सर्वे GIS हो गया, वैल्यूएशन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, और भी जो सब्जेक्ट होते हैं हमारे सिविल के, सब कॉमन सब्जेक्ट है, कुछ अलग ऐसे सब्जेक्ट नहीं है। जेई का पेपर है, लेवल अच्छा ही आना है, निकाल ले जाएंगे, ठीक है, ऐसा कुछ बहुत ही हाई लेवल नहीं जाना है। इसी के साथ साथ जो पेपर होगा वो इंग्लिश भाषा में होगा, हिंदी में नहीं होगा, ना ही गुजराती में होगा। आपका पेपर इंग्लिश भाषा में होने वाला है। आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 मार्क्स के, 1 मार्क का 1 क्वेश्चन, ठीक है। और इसी के साथ साथ आपकी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी चलेगी, तो इस बात का भी आपको ध्यान देना है। एग्ज़ाम कब होगा उसकी जानकारी अभी नहीं दी गई है, होपफुली नेक्स्ट ईयर भी बहुत जल्दी एग्ज़ाम इसका हो जाएगा, तब आप इसमें दे सकते हो। तो ये बेसिकली हमारी आज की नोटिफिकेशन है, ठीक है। अब इसमें अप्लाई कैसे करना है, तो बेसिकली इसमें अप्लाई करने के लिए ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जैसे कि आप देख सकते हो, पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड, ठीक है, विद्युत कंपनी लिमिटेड। यहाँ पे इसका लिंक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे आपको जाना है, ये सबसे पहला जो ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जाके नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हो, और सेकंड ऑप्शन है अप्लाई नाउ। जब आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो तो एक फॉर्म खुल के आ जाएगा, आपको इस फॉर्म पे जाके रजिस्टर कर देना है, ठीक है। पहले करना है रजिस्टर करके, ये फॉर्म आएगा, इसको पूरा भर देना है, यहाँ से आपका फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएगा। एनीवे इसका लिंक मैं डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। हमेशा आप लोग लैपटॉप या कंप्यूटर से ही फॉर्म भरा करिए,
ये सब बहुत ही भारी साइटें होती हैं, फ़ोन पे नहीं चल पाती हैं, बात आपको समझनी चाहिए। इसीलिए कोशिश किया करिए कि हमेशा आप लोग अपना फॉर्म कंप्यूटर या लैपटॉप से ही भरिए, अगर खुद का नहीं तो किसी दोस्त से भरवा लीजिए या फिर साइबर कैफ़े से भरवा लीजिए। ये मैं हर एक पोस्ट के लिए बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख़्याल से बात आपको समझ में आ गई होगी। फ़ोन काम आता है लेकिन हर जगह काम नहीं आता है, फ़ोन की भी कुछ लिमिट्स होती हैं, ठीक है? तो आई होप हर चीज़ मैंने आपको इसकी बता दी होगी। फिर भी इससे रिलेटेड कोई अगर दिक्कत है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए अभी के लिए इतना ही। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।